बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। जामिया मस्जिद उस्मानिया रिजवी अल मारूफ टंकी वाली में इसराइल की फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हमले के खिलाफ हाफिज़ मौलाना जमील अहमद सईदी ने नमाज जुमा के बाद करारदाद पेश की और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में दुआ की गई कि अल्लाह इनकी मदद फरमाए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के ज़रिए तमाम 14 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाली कश्ती रानी के मुकाबलों के इंतजामात अरूज पर पहुँच गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान सुबह 10 बजे रंगारंग इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। नवाबों के शहर भावलपुर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियाँ शुरू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोटिंग क्लब के खिलाड़ियों की भावलपुर आमद जारी। मेरीना बोटिंग क्लब और लाहौर केनाल बोटिंग क्लब की खवातीन खिलाड़ियों के केनाल में प्रैक्टिस। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से रेस्क्यू 1122 के कश्ती रानी के माहिर भी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार। महकमा सर्विसेज जनूबी पंजाब ने इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। केनाल व्यू पार्क को सजाने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया। पुलिस की जानिब से इवेंट के सिलसिला में सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान तैयार। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की सड़कें चमकाने का आगाज कर दिया। महकमा सर्विसेज डिप्टी सेक्रेटरी एडमन अब्दुल सबूर ठाकुर इवेंट के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन साकिब जफर का केनाल व्यू साइट का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की खसूसी दिलचस्पी से डायो बस सर्विस कंपनी और बहावलपुर इंतजामिया के माबैन लोथरा बहावलपुर के लिए मुस्तकिल बिला तातुल स्पीडो बस सर्विस जारी रखने का मुआहदा तय पाया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा और डायो मैनेजर अब्दुल्ला अब्बासी ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए और तमाम हल तलब मसाइल को हल कर लिया गया। वाज़िया रहे कि कबल अज़ फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मुतअद्दिद बार स्पीडो बस सर्विस मुअत्तल हुई और बसों को वापस लाहौर भिजवाया गया। जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की खुसूसी काविश से स्पीडो बस सर्विस को लोथरा बहावलपुर के दरमियान हुकूमत की फ्राहम करदा सब्सिडी के मुताबिक चलाने के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि स्पीडो बस सर्विस को बिला तातुल बहाल रखा जाए और तमाम अमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि इस खिता के अवाम को जदीद मयार की सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। एयर कंडीशन स्पीडो बस सर्विस से रोजाना 20,000 से ज़ायद अफराद बावकार सफरी सहूलत से मुस्तफीद होते हैं। इसराइल फौज का फ़लस्तीन में गरीब मुसलमान अवाम पर जुल्म और सितम के हवाले से जो जाहिरियत जारी है। मुल्क भर की तरह अपने कायद की कॉल पर तहरीक लब्बैक भी मैदान में एक दफ़ा फिर शाना बशाना फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ के लिए रैली की शक्ल में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए मैदान में आ गई। रैली आज बहावलनगर मॉडल टाउन से शुरू होकर कमर्शियल कॉलेज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत अख्तर अली वट्टू तहरीक लब्बैक टिकट होल्डर सिटी एमए सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी ने की। रैली के दरमियान इस टाइम मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल जी। रिपोर्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कमर्शियल कॉलेज चौक में। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म सम हो रहा है उसके हवाले से तहरीक लब्बैक वाले हमेशा शाना बशाना खड़े होते हैं मजलूम अवाम के हक़ के लिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं टिकट होल्डर बहावलनगर से अख्तर अली वट्टू साहब। हम इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तहरीक लब्बैक पहले की तरह जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई जुल्म किया जाता है, मुसलमानों पे कोई जुल्म किया जाता है तो तहरीक लब्बैक अपना हमेशा किरदार अदा करती है। अब भी जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसराइल कई सालों से जो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, हम उसकी मुकम्मल तौर पर उसके ख़िलाफ़ जंग करते हैं। हम मुकम्मल तौर पर उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अब अमेरिका जो है उसने भी उस पे ऊपर हमला शुरू कर दिया है। क्या इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आना चाहिए। कोई बेगैरती की इंतहा होती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो यहूदी कुव्वतें इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं, इंशाल्लाह हम मुसलमान हम भी हाज़िर हैं। हम जहाद के लिए भी हाज़िर हैं। हम हर वक्त हाज़िर हैं। लब्बैक 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 लब्बैक।
जब तक इनके जुल्म का सफाया नहीं किया जा सकता उस वक़्त तक हम इंशाअल्लाह तरीके लबैक वाले और पूरी मुसलमान दुनिया फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी तक हमारी जंग जारी रहेगी। जी, ये मेरे साथ मौजूद थे टिकट होल्डर जो हैं अख्तर अली वट्टू साहब। अब हम बात करते हैं सिटी अमीर सैयद सादिक शहनशाह गिलानी साहब से कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी, जिस तरह आपको पता है कि इसराइल ने जो बेगैरती की है और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम ढाए हैं, लब्बैक तरीके लब्बैक जो है वो शाना बशाना उसके साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि मस्जिद अक्सा आज़ाद होगी और हम लोग वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजेगी। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा तरीके लब्बैक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। ताहिर भाई को लेकर जी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सिटी जो है पीपी अमीर, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल पाकिस्तान वल फ़लस्तीन। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अपना ये ईमान का हिस्सा है। अगर मशरिक़ में किसी मुसलमान पर जनाब वाला जुल्म होगा तो वो हमें महसूस होगा। इसी अज़्म के लिए आज हमने एक एहतजाजी जनाब वाला जुलूस का हमने एहतमाम किया है और ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम दुनिया ये सुन ले, ये मुसलमान जो हैं ये एक जिस्म वाहिद की तरह हैं। इनमें मत ये कोई सोचे कि कोई अपना फ़लस्तीन का है बशिंदा है या कोई पाकिस्तान का बशिंदा है या कोई बर्मा का बशिंदा है या कोई फ़लस्तीन का बशिंदा है। ये समझ लें ला मशरिक़ी वाला मगरिब, ला मशरिक़ी वाला मगरिब, ला मशरिक़ वाला मगरिब, इस्लामिया नहनुल उम्मा, हम एक उम्मत हैं। अगर आप फ़लस्तीन पर जनाब वाला बमबारी करेंगे, उनके बच्चों पर जुल्म करेंगे तो फिर हमसे आपने अमन की तवक्को नहीं रखनी। हम कहते हैं अमेरिका को आप एक दफ़ा आएँ, एक दफ़ा आप हिम्मत करें तो इंशाअल्लाह फिर कला हमास जो है वो इसराइल में नहीं होगा, अकेला लबनान जनाब वाला इसराइल में नहीं होगा। इसराइल मुर्दाबाद, फिर अकेला जनाब वाला हमास लबनान शाम और तुर्की जनाब वाला इसराइल में नहीं होगा। वीर ये तहरीक लबैक के जनाब वाला ये 5 लाख नौजवान, 10 लाख पाकिस्तान की आर्मी भी जनाब वाला इसराइल में नारे तकबीर लगाती हुई जनाब वाला अंदर जाएगी और इंशाअल्लाह हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जनाब वाला क़यामत में हम मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सिटी अमीर और टिकट होल्डर तरीके लब्बैक के। लेकिन अगर बात की जाए बहावलनगर सिक्योरिटी के हवाले से तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ही नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी का इनको बिल्कुल भी इंतज़ाम जो है वो नाक़िस कारकर्दगी बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है। बहावलनगर DPO और DCO से इल्तिजा है कि कम अज़ कम तरीके लब्बैक वाले और बाकी भी जितने कारकुनान हैं इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। जी, शुक्रिया। मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी की मशरूब एजेंसी पर 3 मसला डाकुओं की दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। एक डाकू काबू करने पर डाकुओं का सहाफ़ी पर शदीद तशद्दुद, अपना साथी छुड़वा कर डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त मुकामी सहाफ़ी और मशरूब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर रहमत अली की एजेंसी पर मोटरसाइकिल सवार आतिश असला से मुसल्लह 3 डाकू अधमके और गन पॉइंट पर सब कुछ हवाले करने को कहा। इसी दौरान रहमत ने एक डाकू को काबू तो कर लिया, दीगर डाकुओं ने रहमत पर हमला कर दिया। असला से बट मार कर बुरी तरह जख्मी करके अपने साथी छुड़ाकर हवाई फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो जाने में कामयाब हो गए। मांगटा वाला पुलिस का मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खैरबख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा लयार में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों और हिंदू बरादरी के अफराद ने शिरकत की। शुरका इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए। तफसीलात के मुताबिक जाफराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी की क़यादत में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर रैली का इनेकाद किया गया।
ریلی کے شرکا نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جبکہ فلسطین کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ مظاہرین ڈیرہ لائیار کے ٹی چوک پر پہنچ گئے جہاں پر اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبد المجید اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے جس نے کئی دہائیوں سے فلسطین پر ظلم اور بربریت برپا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور یہودی کفار کو نیست و نابود کر دے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کی جرأت اور ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں جو انتہائی کم تعداد ہوتے ہوئے کفار کے لاکھوں فوج کا سامنا کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام مسلمان ممالک یکجا ہو کر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ آج پاکستانی عوام جس انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، حکمران بھی عوام کے ساتھ مل کر سرکاری سطح پر زبردست احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ کفار کے حوصلے مٹی سے مل سکیں۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی شاہی مسجد ٹھٹہ سے پریس کلب ٹھٹہ تک نکالی گئی۔ ریلی میں شیعہ علماء کونسل، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی نے شرکت کی۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے۔ مانسہرہ سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر مانسہرہ تاجدار ختم نبوت چوک میں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اظہار یکجہتی کے طور پر پرامن احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے۔ مانسہرہ سے بیورو چیف یاسر راجپوت سے ڈی یاسر احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ جی مانسہرہ آج نماز جمعہ کے بعد مرکزی جامع مسجد ایبٹ آباد روڈ سے مفتی وقار الحق عثمان کی قیادت میں مختلف مساجد سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ریلیاں بھی نکالی گئیں اور ختم نبوت چوک میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی رہنما مولانا ناصر محمود، تحصیلی رہنما مولانا اورنگزیب، ملک نوید و دیگر نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کے مظالم کا نوٹس لے اور اسلامی ممالک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ قائد مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر کے اسرائیل اور امریکہ کو خوش نہ کیا جائے۔ فلسطین مسلمانوں کے لیے گھروں سے کفن باندھ کر بھی نکلنے کو تیار ہیں۔ مظاہرے سے انجمن تاجران کے عہدیداران نے بھی خطاب کی اور بھرپور شرکت کی۔ جی ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈھرکی میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے فلسطین پر مظالم کے خلاف ریلی مدرسہ عمر فاروق سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کارکنوں کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریلی کے شرکا نے فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان کی عوام فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ شرکا اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر مظالم فوری طور پر بند کرے۔ رہنماؤں کا خطاب پاکستان سمیت مسلم ممالک اسرائیلی مظالم کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ ریلی کے شرکا मां पुछण चाहियां थो 30 सालनि खां वठी करे जे क़त्ल आम फ़लस्तीन जी धरती ते हली रहियो आहे। बैतुल मुक़द्दस जो असां मुसलमाननि जो क़िबला अव्वल आहे उन जे मथां जेकॾहिं बेरहमाना ज़ुल्म हली रहियो आहे त अमेरिका उन वक़्तु ख़ामोश छो हुयो। अमेरिका खे जेकॾहिं इंसानी हुकूक जी पासदारी आहे त 20 साल अफ़गानिस्तान जे अंदरि उन खून जी होली हलाई, शाम जे अंदरि उन खून जी होली हलाई, कश्मीर जे अंदरि मुसलमाननि जे मथां ज़ुल्म ऐं सितम कयो थो वञे। असां मुसलमाननि खे अपील था कयूं, मां मुसलमान हुक्मराननि खे अपील थो कयां, मुसलमान ममालिक खे अपील थो कयां त मुतहद थियो, का अहिड़ी पॉलिसी ठाहियो पाण में पंहिंजे मज़हबी सतह ते पंहिंजो तहफ़ुज़ कयो। अंग्रेज़ पाण में हिको कुझु आहिनि, मां नथो चओ मिलतुनि वाहिदा कुफुर हिकिड़ो मिलत आहिनि। अॼु उहे पाण में हिकु थी करे मुसलमाननि खे मूरी ऐं गजर अधिकार कटे रहिया आहिनि। मां हुक्मराननि खे अपील थो कयां त इन जे मथां एक्शन खयो वञे। फ़लस्तीन जे हिमायत में तव्हां पंहिंजो मुअस्सिर इक़दाम अदा कयो ऐं सिर्फ़ु बयानबाज़ी ते न रहो। जेकॾहिं तव्हां असांखे जॻह ॾींदो त मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान खे मद्देनज़र रखी करे बुराई खे जेकॾहिं हथ सां रोकण जी ताक़त आहे त असां हथ सां बि रोकींदासीं। जेकॾहिं असांखे रियासत इजाज़त न ॾींदी त असांजो एहतिजाज जमहूरी हक़ आहे। असां ज़ुबान जे ज़रिए सां इन जी मज़म्मत कयूं था ऐं पूरी दुनिया खां मुतालबो कयूं था त फ़लस्तीन जे मथां ज़ुल्म खे ख़तमु कयो वञे ऐं फ़लस्तीन जे ख़िते खे आज़ादी मुहैया कई वञे। मोहम्मद नईम सरवर चौहान फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान हुक्मरानों और अरबाब इख्तियार को गैरत दिलाने के लिए कमीर में भी जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत अब्दुल्ला अफजल बलोच सदर जमात इस्लामी यूथ ज़िला साहिवाल,
वासिक रशीद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 200, कारी ताहिर मुदस्सर संबल वराइच वजाहत वराइच और अहलियान कमीर की गैर अवाम ने की। मुकर्रीरीन ने कहा कि फ़लस्तीनी मुजाहिद जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता गासिब इसराइली फ़ौज के साथ जज्बा ईमानी से लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान एटमी ताकत होने के बावजूद गैरत ईमानी से खाली हैं और जहनी गुलाम होने के सबूत दे रहे हैं। मुकर्रीरीन ने यह भी कहा कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि ईमानी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हों। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बहावलनगर के ज़िम्मेदार ऑफिसर DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मौसूफ एक बड़े ही फ़र्ज़ शनास ऑफिसर हैं। आज उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया और खुली कचहरी में साइलिन की दरख्वास्तों पर आवाम के मसाइल हल किए। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन बहावलनगर, तमाम DSP और मुकामी थानों के SHO भी मौजूद थे। चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने इनके दफ्तर में अहम नशिस्त की। इनको DPO ओहदा संभालने पर खुशामदीद कहा और मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन ने दौरान गुफ्तगू कहा, ज़िला बहावलनगर रुतबा के लिहाज से पंजाब का बहुत बड़ा ज़िला है। यहाँ पर साबिका दिनों संगीन चोरी डकैती की वारदातें हुई हैं। इसके लिए बेहतर मनसूबाबंदी की जाए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तालका रिपोर्टर बाडू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की क़यादत के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट घोटकी में फ़लस्तीन में होने वाली इसराइल की जारहाना बमबारी और जुल्म के खिलाफ और अपने फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई। रैली मेन चौक से लेकर रौंती तक निकाली गई। रैली डिवीज़न सखर सदर गुल मोहम्मद जतोई और ज़िला घोटकी के सदर लतीफ़ुल्लाह रिंद और जनरल सेक्रेटरी अली गोहर मेहर और तहसील बाडू के सदर फ़िदा हुसैन रिंद और गुलाम कादिर सुबहानी साहिब की सरबराही में निकाली गई। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि हम फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हम इसराइल यहूदी को बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन को अकेला ना समझा जाए। हम पाकिस्तान के मुसलमान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत साथ रहेंगे। ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान। आज का दिन पूरे मुल्क के अंदर यौम एहतजाज का दिन है और इस बात का दिन है कि जो फ़लस्तीनियों पर 40 सालों से जुल्म बर्बरियत का राज रखा गया है, अब उसको इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क़िबला अव्वल को इंशाअल्लाह आज़ादी दिला के रहेंगे। और यहूदियत दुनिया पर जुल्म करने की आदी है और इसी तरह अहले कश्मीर पर भी हिंदू साम्राज्य जुल्म की इंतहा कर रहा है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले कश्मीर को भी आज़ादी दिलाएंगे और क़िबला अव्वल को भी इंशाअल्लाह आज़ादी दिलाएंगे। रब्बे काबा की कसम है, इस दिन को आने से कायनात की कोई कुव्वत नहीं रोक सकती कि अब ये दिन तुलू हो के रहेगा, यहूदियत मिट के रहेगी, इस्लाम गालिब आके रहेगा, क़िबला अव्वल को आज़ादी मिल के रहेगी और क़िबला अव्वल में इंशाअल्लाह तौहीद की अज़ानें गूंजेंगी, तौहीद की अज़ानें गूंजेंगी। मोमिन कभी हालात के कदमों में नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हम यहूदी को बतलाना चाहते हैं कि अगर तू हवा बन के आएगा तो हम तूफान बन के आएंगे, तू पत्थर बन के आएगा तो हम पहाड़ बन के आएंगे, तू अगर दरिया बन के आएगा तो हम समंदर बन के आएंगे, अगर तू ज़मीन पे बिछ के आएगा तो हम आसमां की तरह छा के आएंगे इंशाअल्लाह। मोटरवे M3 पर इलीट फोर्स की गाड़ी का टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी हादसे का शिकार, 4 इलीट फोर्स एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में पुलिस एहलकार मुदस्सिर तनवीर हसन और शाह बहराम शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इलीट फोर्स गाड़ी ननकाना साहिब की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हुई। इलीट फोर्स की गाड़ी जज के स्क्वाड का हिस्सा थी। टायर फटने से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ताहम जख्मी पुलिस एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन में फ़लस्तीन मुसलमानों पर इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए मामू कांचन तारीखी मस्जिद जामिया तालीम सलाम में तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने नमाज जुमा के बाद शुरका से खिताब किया और बाद खिताब एहतजाजी रैली मामू कांचन
तारीखी मस्जिद जामिया तालीम अस्सलाम से निकाली गई, जो चुंगी नंबर 5 पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां अमीर जमात इस्लामी लामा मौलाना खादिम हुसैन फारूकी और खानदीन मोहम्मद खान एडवोकेट समेत दीगर ने शुरा से खसूसी खिताब किया। रैली में तमाम मसालिक के उलमा इकराम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने इसराइल की दहशत गर्दी पर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के मौके पर पुलिस थाना की भारी नफरी हमरा रही। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक जहां जमात इस्लामी मरकज विलायत अवामी तहरीक, मरकजी मुस्लिम लीग और अंजुमन शहरियान नारंग की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में मुश्तरका रैली निकाली गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज़ादी फ़लस्तीन का हक़ है, हमारी मोहब्बतें फ़लस्तीन के साथ हैं। इसराइल और इसके साथ मुट्ठी भर बज़ाहिर ताकतवर ताकतें होश के नाखुन लें, ऐसा ना हो दोबारा जंग बदर का वाक़या दोहराया जाए। आज़ादी फ़लस्तीन का हक़ है और ये हक़ फ़लस्तीन को हर सूरत मिलना चाहिए। आलमी ताकतों और बिलखसूस उम्मत मुसलमान को बेगुनाह मसलूम फ़लस्तीनियों की खुलकर हमायत का ऐलान करना चाहिए। ये वो कौम है जो पिछले 75 सालों से इसराइल के जाबराना कब्जे में इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं और अब तक लाखों मुसलमान फ़लस्तीनी इसराइलियों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। इसमें कोई कमी नहीं हो रही। मुसलमानों की बेहिसी और आलम इस्लाम की अदम तवज्जो ने इन पर उठने वाली सख्तियों में इजाफा किया है। अपने वसाइल और अपनी जुर्रत से हमास ने तंगा आमद बा जंग आमद के फार्मूले पर अमल करते हुए इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। अब वक्त आ गया है कि इस्लामी ममालिक हमास को खुलकर मदद फराहम करें और अपनी फौजी इमदाद जल्द से जल्द इस तक पहुँचाई, जिस तरह तागूती ताकतें इसराइल की पुष्ट पनाही के लिए खुलकर सामने आ गई हैं। इसी तरह मुसलमानों को भी खुलकर सामने आना चाहिए और सिफारती सतह पर इसराइल पर इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी ओ हक गोई से घबराता है वो मन। मेरे मुल्क पाकिस्तान आपको पूरी दुनिया और फलस्तीन आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजरें हैं। वजह डॉक्टर इसरार साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मर्ज पैदा नहीं की जिसका पहले इलाज दुनिया में ना भेजा हो। 1947 में कलमे के नाम पे वाहद रियासत मुल्क खरादात पाकिस्तान बाज़े वजूद में आया और बीमारी जो इस वक्त लाहक है फलस्तीन पे, इसराइल 1948 में वो बीमारी को ये दुनिया में उन्होंने अपना मुल्क का ऐलान किया, जिसको पाकिस्तान और हम मुसलमान अभी तक ना तस्लीम करते हैं और ना कभी करेंगे। मैं हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन सब से गुजारिश करता हूं, अगर आप कल रोज़े महशर सुल्तान महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, सुल्तान अब्दाल, जो भी हमारे पुराने जो भी जिन्होंने जहाद किया उनकी सफ में खड़ा होना चाहते हैं, रोज़े महशर उनकी सफ में उठना चाहते हैं, तो जहाद का ऐलान कीजिए। आप वो वहां मुल्क है जहां का हर जवान हर सिपाही अपने लिए शहादत पर तगमा समझता है। डर किस चीज का है? क्यों आप ऐलान नहीं करते? क्यों फलस्तीनियों को नहीं बताते कि हम आपके साथ खड़े हैं? वजह, अगर आप आज अभी इसी वक्त ऐलान करें तो मैं ईमान के साथ कहता हूं फलस्तीन शाम तक रजा खाली कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं है इसराइल की वो फलस्तीन में काबज रह सके, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी है, हमारी नाफाकी है। अभी हम जिस शहर में खड़े हैं यहाँ 1 लाख की आबादी है, कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। वजह, ये कोई किसी की जात के लिए यहाँ नहीं खड़ा, हम मुसलमानों के इसराइलियों के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबसे तलाश है जहां जहां भी है, जो उलमा बाद में लिए लेके आ रहे हैं, जो पहले ले चुके, इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों साबित नहीं करते कि हम एक जान, एक जिस्म और एक जान है? हमें यह साबित करना होगा। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो आप ऐसे ही अपने फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को जुल्म उनके देखते रहेंगे और हम दबाव से काम ऊपर है। निकलो जहाद के लिए, जब तक आप जहाद का ऐलान नहीं करोगे ऐसे ही
आपके ऊपर तनज़्ज़ुली आती रहेगी। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना तालीमी बोर्ड ने 12वीं जमात के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें 2 तलबात और 1 तलबा ने पोजीशन हासिल की है। तालीमी बोर्ड लाड़काना के कंट्रोलर की जानिब से जारी करदा 12वीं जमात के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना इम्तहान में कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म मकसूद लतीफ़ ने 985, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म मुदस्सिर हबीब शेख ने 984 नंबर हासिल किए हैं। दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाड़काना की तलबा स्नेहा ओदे ने 983 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। 12वीं जमात के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में लाड़काना डिवीजन के लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर कंद कोट समेत जिला दादू के 2 तालका, मीहड़ और खारपुर नाथिन शाह से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों 10,688 ने हिस्सा लिया, जिनमें से 9,492 उम्मीदवार कामयाब हुए और 1,031 नाकाम रहे। नामुकम्मल कागजात और फीस जमा न कराने और एक उम्मीदवार की जगह गैर मुतल्लका शख्स की जानिब से इम्तहान देने पर 165 उम्मीदवार के नताइज रोक लिए गए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुज़ई के मुताबिक पेशावर में जमात इस्लामी की तरफ से फ़लस्तीन के हक में एहतजाज शुरू है। मौजूद पेशावर शहर नगरी चौक में जिस तरह जमात इस्लामी ने आज काल पाकिस्तान में एहतजाज शुरू, इसी तरह अशनगरी में भी पेशावर ज़िले तमाम यहाँ एहतजाज शुरू है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और भी कारकुन आ रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। जी, मेरा नाम मारिया है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ फ़लस्तीन को बचाने के लिए आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उर्वा है और मैं इधर जमात इस्लामी के धरने में आई हुई हूँ क्योंकि फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है। वहाँ की ख़वातीन इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हैं, वहाँ पे इतना जिद्दोजहद कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए सिर्फ बाहर निकल के उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इधर मार्च में आए हैं, फ़लस्तीन मार्च में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक मतीन मेरा नाम है, जमात इस्लामी ज़िला पेशावर का रहनुमा हूँ। इस वक्त जमात इस्लामी पेशावर शहर में मस्जिद अक्सा में जो कार्रवाइयाँ हो रही है हमास की हिमायत में और हमास के मुजाहिदीन की हौसला अफजाई के लिए अक्सा मार्च कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जो है वो मुसलमानों का खित्ता है और हम हमास की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत करते हैं, इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमास को जो भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान की तरफ से जमात इस्लामी पाकिस्तान उनको माली तौर पर भी इमदाद फराहम करेंगे, इंशाअल्लाह उनको जवान भी फराहम करेंगे। इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे गजा में जख्मियों की खिदमत कर। बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का MS के नारवा रवैया के खिलाफ हड़ताल का 8वां दिन भी मुकम्मल और इसकी रिपोर्ट कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर के MS की फिरौनियत, जिसने तमाम डॉक्टर्स को इज्तिमाई तौर पर मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ तो पहले ही इज्तिमाई मुस्तफ़ी हो गए हैं और MS के खिलाफ जुम्मे के रोज़ भी मुसलसल OPD सर्विस बंद रही। गुज़िश्ता 7 रोज़ के एहतजाज से अरबाब इख्तियार पर कोई असर नहीं पड़ा और एहतजाज का दायरा कार मजबूरन इंडोर और एमरजेंसी सर्विस तक बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़िया किया जा रहा है इन मामलात का हल तलाशी किया जाए। बसूरत दीगर ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक LGH में आउटडोर हड़ताल की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनरल अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर प्रिंसिपल AMS ने कसूर अस्पताल का विजिट किया। पंजाब भर की तरह वज़ीराबाद में भी उस्ताज़ा का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुज़ाहिरा। स्कूलों की निजकारी के इक़दामात के खिलाफ तालीमी सरगर्मियों का बाइकॉट। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजों के उस्ताज़ा निगरान हुकूमत की सरकारी मुलाज़मीन कश पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट SK गर्ल्स हाई स्कूल की उस्ताज़ा ने मुलाज़मीन की लीव इनकैशमेंट के खात्मा, पेंशन रूल्स में तब्दीली, सरकारी स्कूल्स की निजकारी जैसे इक़दामात को निगरान हुकूमत के अपने मैंडेट से तजावुज़ करार दिया है। उस्ताज़ा ने हुकूमती
हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मुजाहरा करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। SK गर्ल्स हाई स्कूल इंचार्ज स्कूल मैडम शनीला और दीगर उस्ताज़ा ने कहा है कि हुक्मरान उस्ताज़ा को ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर पहुँचाने का सिलसिला बंद कर दें। उस्ताज़ा तंजीमों के रहनुमाओं को रिहा ना किया गया तो स्कूलों को ताला लगा देंगे। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक़ में तहरीरें दर्ज थीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।